नमस्कार दोस्तों, न्यूज़ सेंटर बाय जीतू में आपका स्वागत है। तो आइए देखते हैं पर्यावरण से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो आपके आने वाले यूपी पेड 2022 के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो सबसे पहले देखते हैं 16 नंबर, नंदा देवी जीव मंडल किस राज्य में है? तो नंदा देवी जीव मंडल ये उत्तराखंड में है। ऑप्शन डी इसका सही आंसर है, उत्तराखंड। याद रखिएगा, नंदा देवी उत्तराखंड। 17 नंबर देखते हैं बाघों का प्रमुख रिजर्व सरिस्का। तो सरिस्का राजस्थान में है। याद रखिएगा, बाघों का प्रमुख रिजर्व सरिस्का राजस्थान में है। काजीरंगा किस लिए जाना जाता है? तो काजीरंगा गैंडा के लिए जाना जाता है। याद रखिएगा, काजीरंगा गैंडा के लिए जाना जाता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं 19 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा सागरीय राष्ट्रीय उद्यान है? तो सागरीय राष्ट्रीय उद्यान मन्नार की खाड़ी है। याद रखिएगा, सागर का राष्ट्रीय उद्यान मन्नार की खाड़ी है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, ग्रेट हिमालय राष्ट्रीय पार्क जिसे यूनेस्को ने विश्व धरोहर स्थल घोषित किया है वह कहाँ स्थित है? तो ग्रेट हिमालय राष्ट्रीय पार्क ये हिमाचल प्रदेश में है। याद रखिएगा, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ये, क्योंकि हिमालय से आप कंफ्यूज हो सकते हो, जम्मू कश्मीर लगा सकते हो या फिर अरुणाचल प्रदेश लगा सकते हो, लेकिन इसका हिमाचल प्रदेश। याद रखिएगा, हिम से हिमालय, हिम से हिमाचल, तो हिम से हिमालय से हिमाचल, याद रखिएगा सेम वर्ड मिलता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, भारत का प्रथम तितली उद्यान कहाँ पर स्थित है? तो ये बनेरघट्टा राष्ट्रीय उद्यान बंगलुरु में है। याद रखिएगा, कर्नाटक, अर्थात बनेरघट्टा राष्ट्रीय उद्यान ये तितली उद्यान है, भारत का प्रथम तितली उद्यान। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसमें काफ़ी लोग गलत कर सकते हैं इसको। क्वेश्चन नंबर 22 देख लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा एक ऊर्जा का नवीकरणीय स्रोत है? तो सौर ऊर्जा। ऑप्शन डी इसका सही आंसर है, ऊर्जा का नवीकरणीय स्रोत है सौर ऊर्जा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन वैकल्पिक ऊर्जा का सबसे बड़ा संग्रहालय है? तो वैकल्पिक ऊर्जा का सबसे बड़ा संग्रहालय कौन है? तो याद रखिएगा, सौर ऊर्जा है सबसे बड़ा संग्रहालय, ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, निम्नलिखित में से ऊर्जा स्रोतों में से कौन सा सर्वोत्तम पर्यावरण अनुकूल है? तो सौर सेल। याद रखिएगा, सौर सेल पर्यावरण में सबसे ज़्यादा अनुकूल है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, निम्नलिखित ईंधनों में से कौन सा न्यूनतम पर्यावरणीय प्रदूषण उत्पन्न करता है? तो याद रखिएगा, पर्यावरण प्रदूषण में सबसे कम हाइड्रोजन उत्पन्न करता है, क्योंकि हाइड्रोजन का कैलोरीफिक मान सबसे अधिक है। अभी तक जितने भी ईंधन खोजे गए हैं उनमें हाइड्रोजन सर्वोत्तम, और इसे भविष्य का ईंधन भी कहते हैं। ये भी याद रखिएगा, आपसे पूछ सकता है कि भविष्य का ईंधन किसे कहते हैं? तो भविष्य का ईंधन हाइड्रोजन को कहते हैं, ये भी याद रखिएगा। 26 नंबर देख लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी बायोडीजल की फसल है? तो ये बायोडीजल की जेट्रोफा है। याद रखिएगा, बायोडीजल की फसल जेट्रोफा है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन अधिकतम ध्वनि प्रदूषण का कारण है? तो अधिकतम ध्वनि प्रदूषण का कारण कौन है? तो जेट उड़ान। याद रखिएगा, जेट उड़ान अधिकतम ध्वनि प्रदूषण का कारण है। 28 देख लेते हैं, मोटर वाहनों से निकलने वाली निम्न में से कौन सी एक प्रमुख प्रदूषक गैस है? तो कार्बन मोनोऑक्साइड। ऑप्शन बी इसका सही आंसर है, कार्बन मोनोऑक्साइड मोटर वाहनों से निकलने वाली प्रमुख प्रदूषक गैस है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, वाहनों में पेट्रोल जलने से निम्न धातु वायु को प्रदूषित करती है। तो ये लेड। याद रखिएगा, लेड वाहनों के पेट्रोलियम पदार्थ से निकलती है और ये वायु को प्रदूषित करती है, ऑप्शन सी। 30 नंबर देख लेते हैं, निम्नलिखित वायु प्रदूषकों में से कौन सा रक्त धारा को दुष्प्रभावित कर मौत उत्पन्न कर सकता है? तो ये कार्बन मोनोऑक्साइड। ऑप्शन डी इसका सही आंसर है, कार्बन मोनोऑक्साइड। ये हीमोग्लोबिन के साथ मिलकर कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बना लेता है, ये भी याद रखिएगा, HbCO, इसलिए ये रक्त धारा को सबसे ज़्यादा प्रभावित करता है। तो ओके दोस्तों, थैंक यू फॉर वॉचिंग न्यूज़ सेंटर बाय जीतू। यदि आप नए हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ओके, बाय।